नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस सुरक्षा कवच की जो हमारे बच्चों के भविष्य को महफूज रखता है। जी हाँ, हम गहराई से जानेंगे भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2026 को। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए एक सेहतमंद कल का वादा है। तो सवाल ये है कि भारत के बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर रहता है, खासकर माता पिता के। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब हमारे देश के हेल्थ सिस्टम की बुनियाद में ही मौजूद है। और वो जवाब है सरकार का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसे हम UIP 2026 के नाम से जानते हैं। देखिए, इसे सिर्फ टीकों की एक लिस्ट समझना भूल होगी। असल में ये बच्चों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मिशन है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म से लेके 1 साल तक की। ये वो दौर है जो किसी भी बच्चे की जिंदगी का सबसे नाजुक और अहम दौर होता है। यहीं पे बच्चे के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत की नींव रखी जाती है। तो पहले साल का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह है। शुरुआत होती है जन्म से, फिर आते हैं 6, 10 और 14 हफ्ते, और फिर साल के आखिर में 9 से 12 महीने का पड़ाव। आप देख सकते हैं, हर एक स्टेज पर बच्चे की सुरक्षा के लिए एक और मजबूत परत जोड़ी जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये सुरक्षा कवच जन्म के फौरन बाद ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, उसे टीबी से बचाने वाला BCG का टीका, हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज और ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज दी जाती है। सोचिए, पहले दिन से ही सुरक्षा शुरू। फिर 6, 10 और 14 हफ्तों में टीके लगते हैं। इन हफ्तों में पोलियो, रोटावायरस और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाने वाले टीके दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि कई टीके जैसे OPV और पेंटावेलेंट 1 से ज्यादा बार दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की इम्यूनिटी को धीरे धीरे ट्रेन किया जा सके, उसे और मजबूत बनाया जा सके। अच्छा, यहाँ पेंटावेलेंट वैक्सीन का नाम बार बार आ रहा है। ये है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे आप एक 5 in 1 का सुपर वैक्सीन कह सकते हैं। मतलब सिर्फ एक इंजेक्शन और बच्चा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस B और हिप जैसी 5 खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित हो जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने शेड्यूल में FIPV भी देखा होगा। अब ये क्या है? इसका पूरा नाम है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन। आसान भाषा में कहें तो भारत में पोलियो से पूरी सुरक्षा देने के लिए इसकी बहुत छोटी सी डोज स्किन के अंदर यानी इंट्राडर्मली दी जाती है, जो कि बहुत असरदार है। और फिर आता है पहला जन्मदिन। इसके आसपास 9 से 12 महीने के बीच बच्चे को मीजल्स और रूबेला यानी MR का टीका लगता है। साथ में PCV का एक बूस्टर डोज और विटामिन A की पहली खुराक भी दी जाती है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस या JE का टीका सिर्फ उन्हीं इलाकों में दिया जाता है जहां इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। पहले साल की सुरक्षा तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वक्त है इस सुरक्षा कवच को और भी मजबूत बनाने का, यानी बचपन में लगने वाले जरूरी टीकों का। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 16 से 24 महीने के बीच, और फिर स्कूल जाने की उम्र में यानी 5 से 6 साल में बूस्टर डोज लगते हैं। ये बूस्टर डोज एक तरह से इम्यूनिटी को रिमाइंड कराते हैं। मीजल्स, रूबेला, पोलियो और DPT के ये बूस्टर पक्का करते हैं कि बचपन में मिली सुरक्षा लंबे समय तक बनी रहे। हाँ, और विटामिन A को नहीं भूलना है। ये सिर्फ एक बार नहीं दिया जाता। इसकी पहली डोज 9 महीने पर मिलती है और उसके बाद हर 6 महीने पर 5 साल का होने तक इसे दिया जाता है। कुल मिलाकर 9 डोज। ये सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब तक हमने छोटे बच्चों की बात की, लेकिन अब इस कार्यक्रम में एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2026 का ये अपडेट खास तौर पर किशोरों यानी टीनेजर्स के लिए है। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव है टिटेनस के टीके में। पहले सिर्फ TT यानी टिटेनस टॉक्सॉइड का टीका लगता था, लेकिन अब 2026 से इसकी जगह ले ली है TD वैक्सीन ने। इसमें टिटेनस के साथ साथ डिप्थीरिया से भी बचाव शामिल है। तो ये एक डबल प्रोटेक्शन वाला अपग्रेड है। 9 से 14 साल इस उम्र को खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव जुड़ा है।
और वो बड़ी खबर ये है कि 2026 से एचपीवी वैक्सीन को भी इस राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ये वैक्सीन भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो किशोरों के लिए पूरा शेड्यूल अब कैसा है? 10 साल की उम्र में टीडी वैक्सीन का पहला टीका और फिर 16 साल की उम्र में दूसरा, एकदम साफ और सिंपल। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है, और इस पूरे मिशन में हम सब अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, एक तरह की चेकलिस्ट। पहली, इस प्रोग्राम के तहत लगने वाले सारे टीके सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त हैं। दूसरी, हर बच्चे का एक वैक्सीनेशन कार्ड, जिसे एमसीपी कार्ड भी कहते हैं, ज़रूर बनवाएं। तीसरी, इस कार्ड को बहुत संभाल कर रखें और हर टीके के बाद इसे अपडेट करवाना न भूलें। और आखिर में एक अच्छी खबर ये भी है कि निमोनिया से बचाने वाला पीसीवी टीका अब पूरे देश में उपलब्ध है। तो आखिर में बस एक बात हम सबको हमेशा याद रखनी है, टीकाकरण हर बच्चे का अधिकार, हमारी जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत बनाने की हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है।